कविता भाभी हमारी पड़ोस की भाभी है। वह सबको प्यार करती है। जब से उनकी शादी रामू से हुई, तभी से वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। कविता भाभी जो एक खुशमिजाज महिला है, वह अपने से बड़ों को बहुत सम्मान करती है। कविता का प्यार पाकर रामू तो धन्य हुआ ही, पूरा मोहल्ला उनके प्यार का दीवाना हो गया। कविता भाभी थी ही ऐसी। कविता भाभी को मोहल्ले के लोग जो प्यार करते हैं, उसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कविता एक दिलफेक महिला थी। लोग उनको देखकर अलग अनुमान लगा लेते थे। उनकी इसी अदा पर लोग फिदा थे। आखिर वो थी ही ऐसी। रामू एक गांव का सीधा साधा लड़का है। लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। उसका कारण यह है कि वह कम बोलता है, कपड़े भी साधारण पहनता है। दूसरी ओर कविता एक मॉडर्न लड़की है। कविता के शौक भी निराले हैं। वह खूब फैशन में रहती। क्रीम पाउडर का वह खूब इस्तेमाल करती। उसकी इसी तरह के स्वभाव के कारण गांव के लोग कुछ उसका गलत मतलब समझने लगे थे। कुछ तो उसको इशारा वगैरह भी करने लगे थे। रामू इन बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन कविता एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी। वह पढ़ी लिखी थी। वो ये सब समझ गई थी। जब उसने गांव के छोरों को खराब हरकत करते देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं इन छोरों को सबक सिखाया जाए। एक दिन कविता ने सबक सिखाने की सोची। कविता ने गांव के छोरों को अपने पास बुलाया तो गांव के छोरे खुशी से उसके पास आ गए। जब गांव के छोरे उसके पास आए तो कविता ने उनको पढ़ाई के लिए कहा तो वे सब गांव के छोरे मान गए। जब कविता ने छोरों से सवाल पढ़ाई के करने शुरू किए तो सबकी हवा निकल गई। जब कविता गांव के छोरों से सवाल करती और वह उत्तर नहीं दे पाते थे, उत्तर न दे पाने के कारण उनका सिर नीचे लटक जाता था। कविता मस्त होकर उन सबको देखती थी। वह अंदर ही अंदर प्रसन्न होती थी। कविता का बदन बहुत गदराया था। उसकी चाल मस्त थी। रामू उस चाल का दीवाना था, लेकिन कुछ लोगों की नीयत कविता पर खराब थी। उसका इलाज कविता ने तलाश लिया था। आज कविता प्रसन्न थी, क्योंकि उसने गांव के छोरों को जो सबक सिखाया वो एक यादगार बन गया था।